तो अखिलेश यादव को धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। 34 सीटें जीत कर यूपी में वो खुद को सिकंदर समझने लगे हैं। दोस्तों, ये सब हम नहीं कह रहे, बल्कि जगत गुरु रामभद्राचार्य का कहना है। आपको बता दें, वक्फ संशोधन बिल को लेकर देश भर में सियासत गर्म है। इस बिल पर जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति को 1.2 करोड़ ईमेल अभी तक मिल चुके हैं, जिसमें लोगों ने समर्थन और विरोध में रिएक्शन भी दिया है। इस बीच जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भी वक्फ पर बयान देते हुए कहा कि वो वक्फ करोड़ों की संपत्ति को हथिया कर बैठा है। इसका संशोधन होना चाहिए। सरकार ठीक से संशोधन ला रही है। भगवान करे दोनों सदनों में यह बिल पास हो जाए। वहीं अखिलेश यादव पर रामभद्राचार्य क्यों बिगड़े, यह समझने वाली बात है, क्योंकि बीते दिनों आपको याद होगा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने कहा था कि मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। बस फिर क्या है, रामभद्राचार्य ने सपा प्रमुख को अपने आड़े हाथों ले लिया और इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ साफ कह दिया कि धर्म के मामले में अखिलेश यादव को कुछ नहीं आता। वो यूपी में 34 सीटें क्या जीत लाए, उन्हें लगता है कि वो सिकंदर हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मठाधीश धर्म के रक्षक होते हैं और माफिया धर्म के भक्षक होते हैं। यह बयान रामभद्राचार्य की ओर से कहा गया। इसको अखिलेश यादव अब कैसे लेते हैं, क्या कहते हैं, ये तो उन्हें खुद सोचना है। लेकिन एक बड़ी सोची समझने वाली बात है कि वक्फ को लेकर इस देश में चल क्या रहा है, क्योंकि वक्फ पर कई बयान और कई लोग आमने सामने हैं। एक पूरी कौम है जो इसका विरोध भी है, जिसके अंदर, और उस कौम के अंदर भी दो धड़े हैं। कुछ लोग पर्दे के पीछे हैं और चाहते हैं कि वक्फ बिल में संशोधन होना, वक्फ में संशोधन हो, बोर्ड में संशोधन हो, मतलब कि जो बिल लाया गया है वो माना जाए। इसका मतलब ये है कि वक्फ में मुसलमान भी दो धड़े में बटा हुआ है, एक धड़े में नहीं है, क्योंकि वक्फ को जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी शायद उसने कहीं ना कहीं पूरी नहीं की। माना जाता है कि दुनिया के किसी भी देश में वक्फ बोर्ड के पास इतनी ज्यादा शक्तियां नहीं हैं जितनी भारत में है। यहाँ एक बार जब कोई जमीन वक्फ के पास चली गई तो समझ लीजिए उसे पलटा ही नहीं जा सकता अभी तक। यहां तक कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या अदालतें भी इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाती। साल 1954 में नेहरू सरकार के समय वक्फ अधिनियम पारित किया गया था, जिसके बाद इसका सेंट्रलाइजेशन हुआ, जबकि पहले संशोधन 1995 और 2013 में दूसरी बार इसमें संशोधन किया गया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी कहा था कि वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता होनी चाहिए और मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की भी किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने की शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहती है। इन संशोधनों का मकसद किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में नामित करके वक्फ बोर्ड के अधिकार को प्रतिबंधित करना है। इसके तहत वक्फ बोर्ड की ओर से संपत्तियों पर किए गए दावों का अनिवार्य रूप से सत्यापन, यानी कि रजिस्ट्रेशन, वेरिफिकेशन सब कुछ होना चाहिए, जिससे वक्फ की जो संपत्तियां हैं वो मैनेजमेंट और ट्रांसफर में बड़ा बदलाव आ जाएगा। इससे जस्टिस सच्चर आयोग और के रहमान खान की अध्यक्षता वाली संसद की संयुक्त कमेटी की सिफारिशों का हवाला दिया गया था। मौजूदा कानून जो है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग अभी तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार वक्फ की किसी भी संपत्ति में दखल नहीं दे सकते। संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में रजिस्टर करानी होगी, ताकि संपत्ति का मूल्यांकन हो, राजस्व की भी जांच हो सकेगी। वहीं इसमें महिलाओं की हिस्सेदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। अभी तक महिलाएं वक्फ बोर्ड और काउंसिल की सदस्य नहीं हैं। वक्फ बोर्ड की विवादित और पुरानी संपत्ति का नए सिरे से सत्यापन हो सकेगा। वक्फ एक्ट की धारा 1914 में बदलाव होगा। इससे केंद्रीय वक्फ परिषद और राजस्व वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव संभव हो सकेगा। वक्फ बोर्ड के फैसले खिलाफ हाईकोर्ट में अपील भी की जा सकेगी। वक्फ बोर्ड के पास दान के नाम पर संपत्तियां और दावा करने की जो असीमित शक्तियां हो, उस पर कहीं ना कहीं एक दबाव बनेगा कि वो रोक सके। देश में किसी अन्य धार्मिक संस्था के पास ऐसी शक्तियां हैं ही नहीं। तो दोस्तों, वक्फ में क्या बदलाव होने चाहिए और क्या नहीं होने चाहिए, इस बारे में सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि वक्फ को जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी इसको बनाते समय वो था मुसलमानों को, या फिर जो मुसलमान कौम में जो नीचे दर्जे के लोग हैं या नीचे तबके में दबे हुए लोग हैं, उनको ऊपर लाना, उनको सबके बराबर लाना, सबका बराबरी से विकास करना। क्या वक्फ ने ये किया, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो सभी मुसलमान भाई इस पूरी खबर पर हमारी कमेंट ज़रूर करें कि क्या वो वक्फ बिल में किसी भी तरह का कोई संशोधन चाहते हैं या फिर वो वक्फ को वैसे ही रहना देना चाहते हैं। कमेंट कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं दोस्तों, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।